संभल के असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में विजयादशमी के दिन प्रशासन ने सरकारी तालाब और खाद गड्ढे की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। 4 घंटे तक चले बुलडोजर एक्शन ने 30,000 वर्ग फीट के मैरिज हॉल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यह हॉल 10 से 15 साल पहले मिंजर हुसैन द्वारा बनाया गया था। पूरे जनपद में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और हमने धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। हमारे यहाँ निरंतर सारे मामले चल रहे हैं और इसको भी लगभग 4-5 महीने हो गए और इसकी पूरी सुनवाई की गई, सभी पक्ष आए कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो तहसीलदार न्यायालय है उन्होंने जो आदेश दिया उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। क्या पूरा यहाँ पर बना हुआ है? क्या तो पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गांव का। हाँ बिल्कुल, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है उसी के अनुसार इसका भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। देखिए, ग्राम रावा बुजुर्ग में हम इस समय मौजूद हैं और 2 घाटें हैं। उन दोनों घाटों में एक तालाब के नाम से दर्ज है और एक खाद के गड्ढे के नाम से दर्ज है। एक में बारात घर बना हुआ है, दूसरे में एक मस्जिद बनी हुई है। तो तहसीलदार न्यायालय द्वारा 6ठे महीने में इनको नोटिस जारी की गई थी और 2/9/25 को इसमें पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर किया गया था। उसी के कंप्लायंस में आज यहाँ पे बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। पूरी राजस्व की टीम है, पीएससी मौजूद है यहाँ पे, पुलिस बल, नगर पालिका की टीम और ब्लॉक की टीम यहाँ पे मौजूद है। मैरिज हॉल के बगल में बनी 550 वर्ग फीट की मस्जिद के लिए लोगों ने डीएम राजेंद्र पेंसिया से 4 दिन का समय मांगा। अनुमति मिलते ही लोगों ने प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए खुद ही मस्जिद की दीवारें तोड़ना शुरू कर दिया। एसडीएम विकास चंद्रा ने कहा कि ये कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट के आदेश के तहत की गई है, जिसमें 26 जून को नोटिस और 2 सितंबर को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था। जनपद संभल के थाना असमोली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे एक तालाब की और खाद के गड्ढों की जमीन है, उसमें 30 दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय मुझे गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ये काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मदरसे की तरह और बारातघर की तरह चला रहे थे, मस्जिद आगे की ओर है। कई बीघे जमीन के अंदर इसका निर्माण किया गया। मैरिज हॉल बनाया गया था, इसके बारे में लेखपाल ने हमारे यहाँ अंतर्गत धारा 67 मुकदमा दायर किया था, जिसमें इनको नोटिस भी दी गई और ये अपीयर भी हुए, लेकिन ये लोगों ने कोई साक्ष्य अपना प्रस्तुत नहीं कर सका और न ही अपनी कोई लीगलिटी बता सका कि ये जमीन हमारी है। सर, कब से आपको जानकारी हुई? कितना कोर्ट में चला आपका मामला? हमने 1 महीना पहले ही इसमें बेदखली का आदेश पारित कर दिया था और बीच में आप लोग भी उपस्थित थे, उसमें इसकी निशानदेही भी कराई गई, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा कंस्ट्रक्शन गलत है। भारी सुरक्षा के बीच ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च से इलाके को संवेदनशील बनाए रखा गया। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे जिले में जारी है। मस्जिद कमेटी ने शांति बनाए रखने का भरोसा दिया, जबकि सपा सांसद जियाउर रहमान बरक ने इसे असंवैधानिक बताया। न्यायालय के आदेश पे की गई है और जो कि सरकारी जमीन में ये दोनों चीजें बनी हुई थी, उसमें जो मैरिज हॉल से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कल की गई है और जो मस्जिद है उसमें जो मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनके द्वारा कहा गया था कि हम इसको 4 दिन में स्वतः ही इसको तोड़ देंगे, जो उन्होंने कल कार्रवाई इसमें प्रारंभ कर भी दी है और बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं नहीं है। सभी जगह पे फोर्स लगा हुआ है और सुरक्षात्मक पूरे इंतजाम किए गए हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। देखिए, जैसा कि जुम्मे की नमाज है और उसको लेके जो हमारी ड्यूटियां निरंतर लगती आई हैं, उसी क्रम में ड्यूटियां इस बार भी लगी हैं, जो कि एक हमारा निरंतर क्रम है जिसमें हम लोग जुम्मे की जो ड्यूटियां हैं वो लगाते हैं और आज भी उसी क्रम में ड्यूटियां लगाई गई हैं और फोर्स भ्रमणशील है पूरे एंटी राइट इक्विपमेंट के साथ। किसी भी व्यक्ति को कोई खुराफात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर कुछ सोचेगा भी तो उसका फिर बहुत अच्छे से इलाज भी किया जाएगा। सरकारी जमीन के ऊपर एक विवाद है जी, विवाद के ऊपर हमने प्रशासन ने कार्रवाई करी है। कार्रवाई होते हुए 4-10 दिन का समय लिया हमने
उसके अनुसार हमने हाथ से उतारने की वो करी है। प्रशासन मान गया हमारी बात को, हम हाथ से उतार रहे हैं। आज इसमें नमाज हुई थी। हाँ नमाज हुई है, नमाज तो हर टाइम की हो रही है जी, नमाज तो हर टाइम। तोड़ना शुरू किया गया। हाँ ये हमारी प्रक्रिया चल रही है तोड़ने की, हम हाथ से तोड़ रहे हैं इसे। मामला ये था कि अभी देखो काम शुरू हो गया है और प्रशासन की तरफ से हमें जो 4 दिन का ऑर्डर मिला था, 4 दिन का वक्त मिला था इसको तोड़ने का, तो हमने उसका काम कल भी शुरू कर दिया था और आज भी शुरू हो चुका है काम। अच्छा, पहले नमाज हुई है उसके बाद। हाँ मतलब नमाज के लिए काम रोक दिया गया था और नमाज के बाद फिर जो है तो सुबह से नहीं तोड़ा गया था, अब तोड़ा गया। हाँ मतलब उसका नमाज की तैयारी की वजह से सुबह नहीं तोड़े थे। हाँ तो अब तोड़ना शुरू करेंगे, कर दिया है लोगों ने। कितने लोग लगाए गए हैं? इस पे लगे हुए हैं आपको लगभग 8-9 लोग हैं लगे हुए। यूपी में कानून का राज मजबूत। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।